नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे प्रमुख हड्डी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह के साथ और आज उनसे हम आपकी हर रोज़ की एक समस्या के सवाल के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, कि मोच आने पर एक इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब यही रहेगा कि आखिर मोच होती क्या है, इंसान को मोच आती कैसे है? देखिए, कहीं भी जब कोई भी जोड़ मुड़ जाता है तब मुड़ने के बाद वहाँ जो लिगामेंट होते हैं वह एक छोटी सी संरचना है हमारे शरीर में जो कि मांसपेशियों को जाके हड्डियों में बांधती है, और दूसरा एक लिगामेंट होता है जो दो हड्डियों को बांधती है। तो जब भी वैसा मुड़ता है और अगर फ्रैक्चर नहीं होता है तब वह लिगामेंट या टेंडन फट जाती है। जब वो फटेगी तो वहाँ दर्द होगा, सूजन होगा, और वो दर्द और सूजन से वो मरीज परेशान हो जाता है और जोड़ों के पास काफ़ी तकलीफ होती है। वह उसके कारण चिकित्सक के पास या नीम हकीम या कोई बैठाने वाले के पास जाता है। मोच आने के कारण क्या हो सकते हैं कि इंसान को मोच आखिर किस लापरवाही की वजह से आ सकती है? सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कहीं चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सडनली आपका पैर मुड़ जाता है या कोई वैसा जोड़ मुड़ जाता है, तब वो लिगामेंट या टेंडन वो खिंचा जाता है और जब वो फटती है तो उसके बाद वह जोड़ पहले जैसा मूव नहीं करता है और उसमें तकलीफ़ हो जाती है। वह तकलीफ़ में सूजन आ सकता है, काफ़ी दर्द होगा और वह जोड़ पहले जैसा कार्य नहीं करता है। उसके कारण मरीज को बहुत परेशानी होती है। एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि मोच आना इतनी आम बात है कि लोग खुद ही चिकित्सक बनने लगते हैं और अक्सर मोच के साथ घरेलू उपचार करते हैं। बहुत लोग अपनी मोच पर मालिश भी करते हैं। तो मोच पर मालिश करना क्या सही साबित होता है या एक गलत फैसला हो सकता है इंसान की तरफ से? मोच पे अगर आप मालिश कर रहे हैं तो वह सबसे बड़ी लापरवाही है। उससे तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो लिगामेंट या टेंडन फटता है तो वो जो खून की नस है वो भी फट जाती है और उसके कारण खून हल्का हल्का रिसाव होता है। जब उस पर आप मालिश करने लगते हैं तो वो जो हल्का सा छिद्र था वो खून की नली में वो बढ़ जाता है और खून का रिसाव भी बढ़ जाता है, तो सूजन ज़्यादा हो जाती है, तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है गर्म पानी से सेक देना। गर्म पानी से जैसे ही आप सेकते हैं तो वह खून की नली और चौड़ी होती है, जिसको वैसोडाइलेटेशन बोलता जाता है, जो कि वो चौड़ी होती है और खून का रिसाव और बढ़ जाता है। तो दो चीज़ कभी ना करें, एक तो मालिश कभी भी नहीं करें और दूसरा है गर्म से कभी मत सेकिए, उससे आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और चीज़ लोग अक्सर ये करते हैं कि अगर मोच ज़्यादा तकलीफ़ देने लगती है तो डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को मोच ठीक करने का बाबा बताते हैं, मोच के पंडित बताते हैं, जो लोगों से कहते हैं कि वो बेलन या किसी ऐसी ही चीज़ से उनकी मोच को ठीक कर देंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाना लोगों के लिए सही या गलत हो सकता है, और फिर ऐसे लोग वाकई लोगों की कितनी मदद करते हैं? देखिए, जहाँ तक ये बातें आ जाती हैं कि लोग जाते हैं जिनको कि बैठाने वाला, नस खींचने वाला लोग बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो किसी दूसरे जगह का एक नस खींचते हैं, जिसको हम लोग काउंटर इरिटेंट बोलते हैं। मीन्स एक दुख है, उस दुख को दूसरे जगह बढ़ा दिया जाए तो पहला दुख थोड़ा कम लगता है, लेकिन वह इलाज नहीं हुआ। थोड़ा सा मरीज को दर्द कम हो जाता है क्योंकि वह एक दूसरा तरह का दर्द आ जाता है उसके शरीर में। तो वह कभी भी एडवाइस नहीं है। बैठाने वाले अगर समझदार नहीं है तो उसको खींचते तो हैं, उसे और झटका पड़ता है, खून की नली से और खून का रिसाव होता है, सूजन और बढ़ जाती है। तो हमेशा एक नम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपको तकलीफ है तो सिंपल आप रेस्ट अगर ले लीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे यहाँ एलोपैथिक में एक इलाज है जो कि हर कोई अपने घर पे कर सकता है, उसको राइस थेरेपी बोलते हैं। राइस मीन्स चावल का इंग्लिश RICE। R मीन्स रेस्ट। रेस्ट अगर उसको आराम दे दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा है। I मीन्स आइस, मीन्स ठंडा करना। जो मैंने पहले बात बताई कि आपको गर्म नहीं करना है, तो I मीन्स ठंडा करना। C जो है वो है कंप्रेशन, मीन्स उसको हल्का सा कुछ लपेट दीजिए जिससे कि उसको और थोड़ा आराम मिलेगा और सूजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड E इज एलिवेशन, उस चीज़ को आप थोड़ा उठा दीजिए। अगर पैरों में है
एड़ी के पास लगी है तो एड़ी को आप उठा लीजिए, तो खून का रिसाव कम हो जाएगा और आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। तो राइस जो है वो बहुत बड़ा चीज़ है। रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, ये करने से आप घर में 50% अपने रोगों का निदान कर सकते हैं। एक और सवाल ये रहेगा डॉक्टर साहब कि लोगों को अक्सर शरीर में कहीं कहीं दर्द हो जाता है, तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि कौन सा आम दर्द है और कौन सा दर्द मोच का है? मोच में जब भी होगी तो हल्का कहीं न कहीं दुर्घटना या मुड़ना, जोड़ों का मुड़ना लगा रहेगा। लेकिन अगर बैठे बैठे किसी तरह की दर्द हो रही है तो वह किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। वो आजकल के ज़माने में पोस्ट कोविड भी लोगों को देखा जा रहा है, जोड़ों में कुछ दर्दें हो रही हैं। दूसरा देखा जाता है विटामिन डी की डिफिशियंसी में भी मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होती है। और तीसरा है किसी तरह के आपके खान पान में और कमी हो रही है, तो जैसे भूखा पेट कराहता है, दर्द करता है, उसी तरह मांसपेशियां भी भूख के कारण दर्द होता है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि शाम में जब बच्चे खेल के आते हैं, रात में जब माँ के पास वो जाते हैं, वो दर्द से कराते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, और बहुत बार कपड़े से लपेट दिया जाता है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखनी होगी और उसका इलाज जो है उसके लिए जांच करानी होगी। अगर किसी चीज़ की कमी है तो चीज़ देने से, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, मिनरल्स हो, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मोच पर गंभीर तरीके से विचार ना किया जाए, उसका ठीक तरीके से अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो एक मोच कितनी ज़्यादा गंभीर साबित हो सकती है समस्याएं और कितनी बढ़ा सकती है? सौम्या, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखा जाता है कि किसी को मोच लगी 1 साल पहले और वह सालों के बाद भी ठीक से चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है? पहली गलती उसने की, उसने उसमें काफ़ी मालिश की। दूसरा, उसने उसको गर्म से सेक दिया, ढंग से आराम नहीं दिया। तो हमारी जो वो लिगामेंट है, टेंडन्स हैं, वो 2 तरह से उसकी हीलिंग होती है। एक तो नॉर्मल हीलिंग होती है जिसको इलास्टिक टिश्यू बोला जाता है, और दूसरा एक होती है जिसको कि सही ढंग से ना हो तो फाइब्रस टिश्यू होगा। फाइब्रस टिश्यू जो भी बनता है हमारे शरीर में, वहाँ पे वह उस जगह को थोड़ा जकड़न कर देता है, इसलिए वह जोड़ कभी भी पहले जैसा फ्री नहीं होता है और सालों साल तक वो दर्द बना रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पुरवैया चलता है तो दर्द हो जाता है। वो पुरवैया के कारण इसलिए होता है कि जो लिगामेंट एक्सटेंशन होना चाहिए, वो आगे बढ़ना, मुड़ना, जिसको इलास्टिक टिश्यू बोलते हैं, वो आपके जोड़ों में नहीं हो रहा है। और आप उस समय जब आप कार्य करते हैं तो आपको दर्द होता है और आप दर्द से कराते हैं, बहुत बार आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसे शुरू में अगर अच्छे से इलाज कराया जाए तो शायद बाद में जो सालों साल की बात की तकलीफ है उसको आप पहले 2-3 सप्ते में ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिएगा। मोच के उपचार के लिए तो आपने बता दिया कि राइस थेरेपी ही सबसे कारगर साबित होगी। अगर लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें मोच लग जाती है, उन्होंने मोच की पहचान कर भी ली है, तो उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी है आपको आराम देना। अगर आप उस जोड़ को आराम दे देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि खून का रिसाव ज़्यादा नहीं होगा। खून जब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो सूजन कम हो जाएगा। सूजन जब बढ़ता है तो वह क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप करता है। मीन्स वो ज़्यादा प्रेशर देता है चमड़ों पे, मांसपेशियों पे, और टनटनाहट वाली दर्द होने लगती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस जोड़ को आराम दे दीजिए। लेट जाइए। पैर पे अगर चोट है तो पैर को तकिए पे थोड़ा उठा लीजिए। बर्फ अगर आपके पास है तो एक ठंडा कपड़ा में उसको भिंगा के उसको लपेट लीजिए, तो आगे ज़्यादा वो खून का रिसाव नहीं होगा, सूजन नहीं बढ़ेगी। और अगर आपके पास किसी तरह का दर्द निवारण की दवा है तब आप एक चिकित्सक से पूछ के आराम से ले सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखा आपने कि मोच जैसी एक छोटी सी चीज़ जो अक्सर हमारे साथ होती रहती है, उसे लेकर हम कैसी कैसी लापरवाहियां बरतते हैं कि साल साल भर तक हमारी चाल फिर से पहले जैसी नहीं हो पाती है। इसीलिए यही राय दूंगी अंत में कि डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ें बताई हैं उनका खास तरीके से ध्यान रखें, और अगर आप दर्द निवारण की कोई दवा लेते भी हैं तो अपने चिकित्सक से राय मशवरा किए बिना ना लें। आपको खुद चिकित्सक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लें। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके पास डॉक्टर साहिब के लिए और क्या सवाल है। धन्यवाद।